गंगा नदी की कहानी बहुत ही विचित्र और रोचक है। वामन पुराण के अनुसार जब विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया तो ब्रह्मा जी ने विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया। इस तरह पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। इसी में एक कथा यह भी है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धारा फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पताल में चली गई और गंगा त्रिपगथा कहलाई। शिव पुराण में ऐसे भी कथा मिलती है कि गंगा भी पार्वती की तरह शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिए। इस तरह गंगा को शिव का साथ मिल गया। मराठी लोक कथाओं में भी इसी तरह की कुछ बातें मिलती हैं। यहाँ गंगा को शिव की दूसरी पत्नी बताया जाता है। पार्वती गंगा को परेशान करती रहती थी, जिसकी शिकायत गंगा शिव से करती है। पार्वती के कोप से गंगा की रक्षा के लिए शिव उन्हें अपनी जटाओं में छिपा लेते हैं। गंगा के जन्म और नदी रूप में प्रकट होने की जिस तरह अनेकों कहानियां हैं, उसी प्रकार इनके मानव रूप में प्रेम की भी कई कथाएं हैं। कहा यह जाता है कि गंगा हिमालय के राजा हिमवन और उनकी पत्नी मीना की पुत्री थी। फिर ये भी कथा है कि वह शिव की पत्नी पार्वती के पावन चरणों से निकली एक पवित्र नदी है। वह ऋषि जहन्नु की पुत्री भी कहलाती है, क्योंकि उन्होंने गंगा को अपने कानों से निकाला था और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। जबकि सत्य यह है कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा का पानी पर्वत में बर्फ के पिघलने के कारण जलधारा बन जाती है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश और उत्तर भारत के मैदानों से होकर बहती है। इस प्रकार गंगा के बारे बेबुनियाद कथा बनाकर भोली भाली जनता को धर्म के जाल में फंसा कर रखा गया है। अगर सच्चाई होती तो कथा एक ही रहती, परंतु कथा तो विभिन्न है। इस प्रकार के अनर्गल तर्क से परे ही रहती। कई मुँह कई बातें। समाप्त। धन्यवाद भाइयों बहनों।